कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि धैर्य नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा भी धैर्य मेरे पास नहीं है, थोड़ा सा भी पेशेंस मेरे पास नहीं है। तुरंत पेशेंस खो जाते, तुरंत हमारा धैर्य छूट जाता है। क्यों टोकते हैं दूसरों को, क्यों देखते हैं हम दूसरों को? अपने आप को तो देखना सीखा नहीं, और दूसरों को हम देखने लगते। नहीं देखते, तुरंत दूसरों को देखते। अच्छा हेमंत भैया तुम भी आने लग गए, बहुत अच्छा। धैर्य तो रखो। हम समझते नहीं है बात को। चाहे प्रवचन सभा हो, चाहे समाज हो, कोई भी हो, पहले उसे प्रमोद भैया अपनाना पड़ता है, फिर उसे समझाना पड़ता है। हम पहले से ही सर होकर बैठ जाते हैं उसके सर पर, इसलिए वो तुम्हारे सर पे बैठता है। पहले अपनाओ, चाहे सभा हो, चाहे युवा हो, चाहे समाज हो। व्यक्ति सोचता है पहले पकड़ लो उसको, नियम दे दे। अरे पहले समझाओ, अपना तो बना लो, फिर अपने आप वो जुड़ जाएगा, अपने आप समझ जाएगा। क्यों दिख रहे हरीश भैया इतने? कल कह रहे थे ना 50-55 जिनको कभी नहीं देखा था वे भी दिख रहे हैं। क्यों? पहले दिन से मैं महाराज और गुरु और सर बन के डांटने लग जाता तो कोई नहीं दिखता। वही पर हर साल जैसे 2, 5, 10 बैठे मिलते आगे पीछे। क्यों सचिन भाई, ऐसा नहीं है क्या? पहले जोड़ लो धर्म से, पहले उसे अपना बना लो, फिर वास्तविकता को बता दो। इतना कठोर दिल नहीं है, इतना कठोर व्यक्ति नहीं है कि वो समझ ना पाए। पत्थर हो क्या? पत्थर हो क्या? नहीं हो। पत्थर भी बनना है तो नमक जैसे सेंधव पत्थर बन जाना, पसीज जाएगा। अरे पत्थर को भी पसीना आता है, पता है? पत्थर को भी पसीना आता है। जब खूब जम के ठंड हो और 4 दीवाली के अंदर कुछ व्यक्ति कोई बैठा है तो वो पूरी दीवालों से भी पानी बहता है, फिर पत्थर पसीज जाता है। मां आप कब पसीसोगे? कब बदलोगे? कब छोड़ोगे बहिरात्म बुद्धि को? कब छोड़ोगे उस दुर्वासना को? महाराज जी दुर्वासना कैसी छूटेगी? उसे ही तो छोड़ना है। गाथा में समझा रहे कुंद कुंद स्वामी। पहले पढ़ते हैं कुंद कुंद स्वामी को, फिर समझते हैं कुंद कुंद स्वामी को ही, उनके ही शब्दों में, उनकी ही भाषा में। 133 और 134 नंबर की गाथा को पढ़ना है। आज थोड़ा सा आगे बढ़कर समझा रहे हैं कि अंतरात्मा कौन, अंतरात्मा की परिणति क्या है। ये सब कुछ समझने के उपरांत भी मैं अंतरात्मा क्यों नहीं बन पा रहा हूं, दोनों को समझा रहे हैं। 133 और 134 नंबर की गाथा पढ़ लो, गाथा ही पढ़ लो, फिर करते रहते हैं व्यथा अपनी अपनी। फिर पिटाई भी करनी है ना, धुलाई करनी है, समझ लो। शिविणी विनिभुंजति विषयाणं देहादि भिन्न भावमदि भुंजदीणी अपरो शिव सुहरतो दुमज्जिमा पोसो मूलमुत्तघरवचिरम् वासित दुवासनं नमुंचेरी पखालिय सम्मत चलो येणाणमि येण पुण्योवी। आचार्य भगवान जानते थे कि जितना भी पक्का माल बनेगा, जितने भी परमात्मा बनेंगे, वह बहिरात्मा से ही अंतरात्मा और परमात्मा बनने वाले हैं। इसलिए उन्होंने कभी भी उस बहिरात्मा को धुतकारा नहीं।
कभी भी उसको दूर नहीं भगाया कि तू मिथ्या दृष्टि चल भग, तू कसाई चल जा, विषय कषायों में लिप्त है, तुझे नहीं बताऊंगा। नहीं, उन्होंने सबके लिए समझाया। कितना धैर्य था। जानते सब कुछ थे कि बहिरात्मा को समझाना कठिन है, पर फिर भी पुरुषार्थ किया। हम क्या करते हैं? हम उस कच्चे माल को ही उठाकर फेंकने का प्रयास करते। तुम्हें नहीं पता ना, तुम्हें बताऊंगा नहीं। छोटा सा बालक भी पूछता है, पिताजी ये क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या करना है? पढ़ाई कर, मैं काम अपना कर रहा हूं, अपना तू काम कर। भाई उससे ही तो आगे संभालना है तुम्हारा व्यापार। तुम्हारा व्यापार क्रिया मां तुम्हारी बेटी को ही देखनी है। अगर आज नहीं सिखाओगे तो ससुराल में जाके क्या करेगी? वह कच्चा माल था, वही आगे जाकर बनने वाली समाज थी। हमने उसको धुतकार दिया, दूर भगा दिया। तुम्हें क्या समझता है? तुम कौन होते? मैं कर रहा हूं ना, तुम नहीं करना। नहीं करो। कितने कितने समझदार, कितने विवेकवान हमारे आचार्य थे। स्वयं तो आचार्य बन गए, पर उन्होंने आने वाले को भी समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करना, ये बहिरात्मा परिणति है, इसको तो छोड़ दे, अंतरात्मा बन जा, तभी तो परमात्मा बन सकता है, तभी तो परमात्मा बन सकता है। पुरुषार्थ कर, तेरे ही भीतर परमात्मा बैठी है। किसी का अवतार नहीं, किसी का अवतार बैठा नहीं है। तू एक स्वतंत्र आत्मा है, परमात्मा एक स्वतंत्र आत्मा है। दोनों की भिन्न भिन्न सत्ता को समझ ले, पर जब तक उनके पास नहीं पहुंचेगा तब तक भिन्न सत्ता का भान भी नहीं होगा, नहीं होगा। किसमें पड़ा है? किसमें पड़ा है? तो उस बनने वाला भगवान है, पर विषय भोगों में लिप्त हो चुका है। कितने कितने विषय, एक एक इंद्रिय के विषयों पर चर्चा करे तो पूरा दिन कम पड़ जाए। मात्र रसना का विषय बताते रहूंगा तो भी आप सोचते रहोगे क्या इतना मैं करता हूं? करते हैं, पर हमें भान नहीं है मैं इतना इतना उस रसना इंद्रिय में उलझा हूं। एक नहीं, हमारे पास तो 5 इंद्रिया, और उन 5 इंद्रियों का राजा वह मन। नहीं भोग पाते हैं, पर फिर भी छोड़ भी नहीं पाते हैं। भोग पाते हो क्या? मां घर में जितने वस्त्र रखे हैं उन सभी वस्त्रों को ऐसे भी होंगे कि कई लगभग 2 साल से निकाले नहीं होंगे, है कि नहीं? पर फिर भी नया चाहिए। घर में इतने सारे बर्तन, इतनी सारी सामग्री रखी है कि उसका कोई ठिकाना नहीं। रोज एक एक सामग्री जाकर किसी को दे भी दे तो कम पड़ने वाली नहीं है, पर धोखे से पड़ोसी के चौके में एक चम्मच छूट जाए, ढक्कन छूट जाए, मेरी चम्मच, मेरा बर्तन, मेरा ढक्कन। क्या ढक्कन? नहीं ना, ऐसा नहीं चलता ना। सोने के चांदी के बर्तन लेके भी रोज बांटे तो कम नहीं पड़े, इतनी सारी संपत्ति है। पर छोटी प्लास्टिक की भी चम्मच कहीं छूट जाए, प्लास्टिक की बोतल जिसकी कोई कीमत नहीं, पड़ोसी की दुकान में रह जाए, अरे पानी की बोतल कल छूटी थी दुकान में, दे देना। क्या चल रहा है? परिणति नहीं है क्या? ऐसी ऐसी है। कितने रुपए की वो प्लास्टिक की बोतल, कोई कीमत नहीं, ऐसे कचड़े पर मिलेगी, पर वो मेरी तुम्हारी दुकान में आ गई। एक नहीं अनेक ऐसी कितनी सारी हमारी वह परिणति चल रही है, मात्र उस परवस्तु को इकट्ठा करने की। समझा रहे कुंद कुंद स्वामी, छोड़ दो उस दुर्वासनाओं को, पुराने संस्कारों को थोड़ा तो छोड़ दो, कुछ तो सुधर जाओ। मां टूटी चम्मच अलग हो गई क्या? अभी तक नहीं हुई। फटी बनियान नहीं, ज्यादा से ज्यादा डिब्बे से निकल कर पोंछा बन दिया होगा, पर उतनी ही बदला है, घर से बाहर नहीं गई है। समझो,
कितना लोभ, कितनी कषाय, कितनी वासनाएं चल रही है मेरी। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं दो वासना, दो वसनम, दो वासना चल रही है मेरी, नहीं छोड़ पा रहे हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं। कितना सुंदर मैंने बाहर अपने शरीर को, अपने घर को, परिवार को, दीवालों को कितना सुंदर कर दिया, किया कि नहीं? सबके रंग अलग अलग, सबके शेड अलग अलग। ललित भैया, चेहरे की भी और मकान की भी। बेडरूम का शेड अलग, हॉल का शेड अलग, बाहर का डिस्टेम्पर अलग, छत का कलर अलग। कितने शेड करते रहे, कितने शेड करते रहे, करते रहो शेड, करते रहो शेड, हो जाएगा जीवन फेड़। नहीं हुआ ललित भैया? कल कह रहे थे महाराज जी सब फेड़ हो गया। समझो किसको श्रृंगार कर रहे हैं, किसको सजा रहे हैं? ये मल का पिंड है, ये मल का पिंड है। और उस मल के पिंड को बाहर से साफ करने से काम होने वाला नहीं है, किंचित भी बाहर से साफ करने से काम नहीं होगा, उसे पूर्ण रूप से स्वच्छ करना होगा। एक सास ने बहू से कह दिया, बेटी ये थोड़ा सा बर्तन मुझे मांज के दे देना, कुछ सामग्री रखनी है। बहू तो बहू थी, अब बेटी कहा था, सास की बात माननी जरूरी थी। तुरंत खुशी खुशी गई, उसने वह बर्तन उठाया और पूरा बर्तन चमका के बहू ने सास के हाथ में, माँ आपने बर्तन मांज के मांगा था, ये आपके लिए बर्तन। अब माँ तो माँ थी, सास थी, उसको लगा कि हाँ बेटी होगी, बहू हो गई, उसने मांज के दिया होगा। उसने लिया बर्तन और उसमें दूध भर के रख दिया। देखा 1 घंटे बाद देखा तो दूध क्या हो गया था? दूध फट गया था। अब सासू माँ थी, माँ थोड़ी थी। फिर बेटी याद नहीं आती, फिर कौन याद आता है? फिर बहू याद आती है। अभी तक बेटी थी, जब तक मांझना था, काम था, तब तक बेटी दिखती थी। अब काम हो गया फिर बहू। ऐसा नहीं करते ना? सभी सास बहुएं बैठी हैं, जब तक काम होता है तब तक माझी माझी, और फिर सास जी सास जी। सास की साफ था बाबा ही बता। फिर वह भी सास पूछने लगी, क्यों? मैंने तुम्हें बर्तन मांजने के लिए दिया था, ये क्या किया तूने? मांझा मैंने, 15 मिनट बर्तन को मांझा, खूब अच्छे से धोया मैंने, उसको बिल्कुल साफ कर दिया। आपके पास जितनी विम बार जो सब कुछ रखा था, सबके सबसे उसे चमका दिया। देखो ना, बाहर एक दाग तक नहीं बचा। वह माँ कहती, बाहर से धोया तूने? और क्या, अंदर से क्या करना था? दुनिया तो बाहर से देखती है ना, अंदर बर्तन में क्या रखा है क्या नहीं, किसने देखा? मैंने बाहर से सब मांझ लिया। अब सास हाथ लगा के बैठे, क्या समझाए? बेटी को समझाए कि बहू को समझाए? बाहर से मांझने से अंदर का पदार्थ सुरक्षित होने वाला नहीं था। कितना विवेक, कितना विवेक है माँ, कितनी बार मांझते हो? कल के दूध को, कल के दूध के बर्तन को वैसे भरते हो कि दूध ही भरना था, पर फिर भी धोते हैं, मांझते हैं, सुखाते हैं और पुनः कपड़े से पोंछते भी है। क्यों? दूध की कितनी कीमत? 50 रुपए लीटर की दूध की इतनी कीमत, और तुम्हारी आत्मा की कीमत ही नहीं है, नहीं है। बाहर से मांझने से क्या मांझा, कपड़ों को धोने से क्या धोआ? धोना है तो अपने आत्मा को करो क्लीन, करना ही है तो अपने आत्मा को कर लो क्लीन, और इस्तेमाल कर लो जिनवाणी का सुपर विम। बस सब कुछ सुपर है ना, सुपर रीन, सुपर वीम, लोग सुपर है, लोग भी सुपर है, क्या करें? अच्छा है सुपरमैन नहीं है, सुपर ही है, नहीं तो उड़ जाए बेचारे। समझो क्या कह रहे हैं दुर्वासना के बारे में। उस बर्तन में भी जो दुर्वासना लगी थी, एक कचड़े का भी डिब्बा होता है। माँ, उस कचड़े के डिब्बे को, डस्टबिन को कभी साफ करते हो क्या?
कभी कभार आपने कोई किसी से करवाते होंगे, पर डस्टबिन को भी साफ करते हो कि नहीं? उसकी खुशबू जाती है क्या? उसकी बदबू जाती है? क्यों? चाहे साबुन से मांज लो, चाहे मिट्टी से मांज लो, चाहे किसी से भी धो लो, पर वह उसकी गंध नहीं जाती। दुर्वासना है। अच्छी बातें तो हम बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, पर दुर्वासना नहीं छोड़ पाते। नहीं छोड़ पाई दुर्वासना, क्यों? वही समझा रहे, मलमूत्र घड़व चिरम वासित। जो ये मलमूत्र से भरे हुए घड़े में मैं रह रहा हूं, जैसे उस घड़े को कितना ही मांज दो, कितना ही धो लो, पर वह साफ नहीं होता। होता है क्या? हाथ भी 1 बार 2 बार 3 बार धोने पड़ते हैं। आगम में विधि है सन्मति भैया, वह मुनिराजों के लिए कहा गया है कम से कम 5 से 7 बार हाथों की शुद्धि की जाती है मल शुद्धि के बाद। और हम दबा दिया वो हैंड वॉश, धो के पहुंच गए। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि बची। हाँ, 7 बार अगर हाथ नहीं धोए है, मल स्थान नहीं साफ किया, तो तुम्हारी शुद्धि है ही नहीं है। काय की शुद्धि? पहुंच गए शुद्धि लेके। बहुत कुछ समझना पड़ेगा, अभी बहुत कुछ समझना पड़ेगा। जैसे उसकी वासना नहीं जाती। जब कभी बाहर होटल में गए क्या? कहाँ गए विपिन भैया? गायब है, आज इधर बैठे साइड में। अच्छा, गए कभी होटल में? नहीं गए होंगे। जीतू भैया भी आए? गए जीतू भैया? उस होटल में जाते हो, उस भोजन के बाद एक कटोरा रखा जाता है, पता है क्या? कटोरा रखा जाता है, पता है क्या? उसमें नींबू डाला रहता है। एक देहाती कोई पहुंचा होगा, उसे पता नहीं था क्या था, बेचारे ने नींबू निचोड़ की, उसे लगा कि नींबू पानी पीने के लिए दिया है, सो बेचारे ने निचोड़ के पानी पी गया। वो वेटर आके पूछता है, कहाँ रखा आपका फिंगर बाउल? वो कहते हैं, मुझे क्या पता, मुझे लगा नींबू पानी सबसे आखिर में पिलाया जाता है, मैंने निचोड़ के पानी पी गया। समझना उस फिंगर बाउल क्यों पूछ रहा हूं। धोया कभी हाथ? कितना ही तुम हाथ धोना, कितना ही साबुन से धोना, जब तक नींबू की खटाई से हाथ नहीं धोगे, तब तक हाथ का स्वाद, खुशबू जाती है क्या? नहीं जाती। दूर से ही पता चल जाता है ये बाहर कुछ चाट के आया है। चाट, मुख का स्वाद, हाथ का स्वाद तक 2 बार 4 बार धोने से भी नहीं जाता। फिर महाराज जी, हमारी अनादिकाल के संस्कार कैसे जाएंगे?